श्रवण कुमार इस नाम से कौन कौन परिचित नहीं है। यह अपनी मातृ पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने कंधों पर कांवर में अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ कराया, परंतु आज का श्रवण कुमार बिना स्वार्थ के माता पिता की सेवा नहीं करते। हम इस प्रसंग में दिखाने जा रहे हैं कि आज का श्रवण कुमार स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने माता पिता की दिखावटी सेवा करते हैं। अरे क्या इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बेटा बेटा बेटा, अरे क्या है ये? हम लोग कहाँ आ गए? प्रयागराज और कितनी दूर है? अरे जरा सांस तो लेने दो, देखते नहीं बेचारा हाँफ रहा है। देखेगा कैसे? अंधा जो है। अरे उससे जरा जोर से कहा कर बेटा, अभी उसे सुनाई नहीं दिया होगा। तेरी माँ अंधी जो है। हाँ बेटा, तेरे बाप के घर में तो सब आंखों से सुनते हैं। अरे मैंने कहा तेरी माँ बहरी जो है, न जाने दे। बेटा श्रवण, यहाँ कहीं कॉलेज की व्यवस्था है क्या? थोड़ा कम तो लो, 10 मिनट लग के चले आए हो, थक गए होगे। अरे बेटा बैठे बैठे कहाँ थकावट होती है, तो फिर थोड़ा दम तो रखो। अरे हाँ बेटा, तू जरा धीरे धीरे चला कर। वो क्यों? अरे जल्दी जल्दी करने से कावत कौले खाते हैं। हाँ बेटा, उससे हमें जंप लगते हैं। हमें थकान महसूस होती है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, वो क्या बेटे? धोना तो मुझे ही है। बेशक बेटे, यदि धीरे चलूं तो भार ज्यादा नहीं लगेगा। अरे चलता है बेटे, अभी तो तेरी वजन उठाने की ही उम्र है। ए जी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बेटे से कह रहा हूँ कि अभी तो तेरी वजन उठाने की ही उम्र है। वाह, तुमने कितना वजन उठाया था? अरे भागवत, तू तो टॉपिक चेंज कर रही है। क्यों जी, बुरा लगा क्या? अच्छा जाने दे, खुलेआम पारिवारिक बातें नहीं किया करते, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? क्यों बेटा श्रवण, यह चौराहा है क्या? क्या फर्क पड़ता है, चौराहा हो या जंगल? अरे फर्क पड़ता है बेटे, यदि हमदर्दी बटोरनी हो तो वह चौराहे में ही मिलेगी, भला जंगल में कौन सुनेगा? हमदर्दी? अरे हमदर्दी मेरे साथ भी तो हो सकती है। यह तो लोगों के नजरिए पर निर्भर करता है बेटे। मैं बूढ़ा हूँ, लोगों की हमदर्दी मेरी ओर होगी। और मैं जो ढो कर मरा जा रहा हूँ, उसे कोई नहीं देखेगा। मैं जब जवान था तो मेरी ओर किसी की भी हमदर्दी नहीं थी। और तो और तुम्हारी अरे भाग्यवान, पहले मुझे मेरे डायलॉग को तो पूरा कर लेने दे। मैं जब जवान था तो मेरी ओर किसी की भी हमदर्दी नहीं थी, और तो और तुम्हारी माँ की भी। अरे क्या हुआ, बाप बेटा लड़ने लगे क्या? नहीं नहीं, हम लोग बातें कर रहे हैं। जोर जोर से बातें कर रहे हो, मुझे लगा आप दोनों झगड़ रहे हो। अरे बेटा, तेरे पास कोल्ड ड्रिंक की थकावट होती है। अरे बेटा, घर में चिंता आदमी को थका देती है। चिंता? तुम लोगों को किसकी चिंता है? तुम्हारी बेटा। मेरी? वो कैसे? अरे हमें तेरी चिंता बने रहती है कि तू बोझा ढो ढो कर थक जाता होगा। अब बुड्ढों को मेरी हमदर्दी नजर आ रही है। अरे हमदर्दी के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं बेटा? जब हाँ तब किया ही क्या?
अरे बेटा तू तो बात को दूसरी तरफ मोड़ रहा है। क्यों, बुरा लगा? अच्छा जाने दे। अच्छे बेटे बाप से बहस नहीं करते। अरे क्या हुआ, फिर लड़ने लगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो बेटे से कह रहा हूँ कि तू जा और अपनी माँ के लिए ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ला दे। हाँ बेटा, अब प्यास से मरी जा रही हूँ। देखा, बुढ़े का आइडिया, इसमें ये भी निपट लेंगे। बेटा थोड़ा इसे और चिल्ड नहीं मिला? हाँ बेटा, इसमें शायद ही मेरी प्यास बुझेगी। बेटा पीला रंग का नहीं मिला क्या? उसे क्या कहते हैं? ठंडा। हाँ वही मुसांडा। अच्छा आप लोग एक बात बताओ। वो क्या बेटे, आप लोग अंधे तो हो ना? देख सकते हैं। तो फिर कैसे पता कि ठंडे का रंग काला है या पीला? स्वाद से बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना बेटा, तो तेरे पिताजी ने मुझे काले रंग का पिलाया था। बड़ी मिर्ची लगी थी, पूरे शरीर में झंझनाहट हो गई थी। हाँ बेटा, जब से तुम्हारी माँ पीले रंग का ही पीती है। वो बात अलग है कि हमारे जमाने में उसे गोल्ड स्पॉट कहते थे और हम मिरांडा कहते हैं। हाँ बेटा, नाम बदल गए परंतु रंग नहीं बदला। उसका स्वाद मुझे आज भी याद है। देख लो भैया, सिगरेट की बू आ रही है। हाँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तुझे शर्म नहीं है अपने बाप की आंखों के सामने सिगरेट पीते हुए? बाप की आंखों के सामने? भले अंधे की भी आंखें होती है। अरे बेटा, मेरी आंखें तो चीलम पी पी कर अंधी हो गई है। बेटा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। जरा सिगरेट के पैकेट में देख, लिखा होगा, इसे मत पी बेटा। धन्यवाद, आपकी नसीहत सुन ली। क्या तूने सिगरेट फेंक दी क्या बेटा? मेरे पैसे खर्च में? हाँ बेटा, यही मैं भी कहना चाहता था। इसमें तेरे पैसे जो खर्च हुए हैं, अब पी रहा है तो पूरी पी जा। और है क्या बेटा? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बाप बेटे से सिगरेट मांग रहे हैं। धिक्कार है, शर्म नहीं है बेटे से सिगरेट मांगते हुए? लो कैंडी खा लो और अपना मुंह बंद रखो। कैनी कर। हाँ कैनी। आप बहुत हो गए हो तो उसे पिछले 10 वर्षों से जानता हो। आखिर बेटा किसका है? क्या बेटा बात कर ले उसे, पता नहीं बेचारी क्या पूछ रही हो। अरे भगवान तुम बहुत ना करो। अगर उसने एक बार कावर रख दी तो फिर नहीं उठा पाएगा। तुम्हारा नाम क्या है और इस तरह खड़े होकर कहाँ जा रही हो? मेरा नाम गृहिणी है और इन घरों में मेरी ये 2 डिग्रियां थी, एक बीए की और दूसरी एमए की। लेकिन इस तरह डिग्री लेकर तुम कहाँ जा रही हो? क्या इस जंगल में तुम नौकरी ढूंढने निकली हो? नहीं नहीं, नौकरी नहीं, मैं तो पिताजी के कहने पर उपयुक्त वर्ड ढूंढने निकली हूँ। इसीलिए रोज इन डिग्रियों का बोझा लेकर वर्ड ढूंढने निकलती हूँ।
तो क्या अभी तक तुम्हें उपयुक्त वन नहीं मिला? इसके पहले तो नहीं। वो कैसे? तुमसे मिलने के पहले सभी के साथ मैं खुश रह सकूंगी। लेकिन तुम दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं अकलमंद हूँ? इसके पहले मैंने सभी बेवकूफों को देखा था जो अपने माँ बाप को कांवड़ में ढोकर ले जा रहे थे, मगर तुम ही एक अकलमंद हो जिसने अपने माँ बाप को कांवड़ में ढोने के बजाय पैरों पर टांगे रखे हैं। ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया मुझे काफी समय से परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको चकमा देने के लिए पेड़ पे टांग दिया ताकि इनको लगे कि मैं कांवड़ ढोकर ले जा रहा हूँ। तभी तो मैंने तुम्हें चुना। अब मैं तुम्हारे साथ सुखी रह सकूंगी। वैसे भी हमें सेवा का मौका मिलेगा ही कहाँ। इधर तुम अपने काम पर जाओगे और इधर मैं ऑफिस में काम करूंगी। तुम ठीक कहती हो यार। महंगाई के इस जमाने में एक व्यक्ति के काम करने से जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और इनका क्या होगा? इन्हें छोड़ दो इनके हाल पर। अब मेरी आंखें खुल गई हैं बेटा। हाँ बेटा, मेरे कान भी खुल गए, मेरी आंखें भी खुल गई। अब मुझे साफ साफ सुनाई भी देने लगा है। चमत्कार है, ये कैसे हुआ? उस लड़की के कारण हुआ है बेटा, पर हम दोनों तो कांवड़ देने के लिए तैयार हैं। अब इसकी जरूरत नहीं रही बेटा, हमारी आंखें खुल गई है। हाँ बेटा, मुझे मेरा ग्रेच्युटी, पेंशन और बैंक में जमा पैसा दिखाई देने लगा है। ला, मुझे मेरी पासबुक दे दे। लेकिन पिताजी, आप क्या करोगे उसका? अरे अब तेरी असलियत सामने आ चुकी है, देख। ले अच्छा ले ले। लेकिन इस कांवड़ का क्या होगा? दर्शक बंधुओं, जरा पीछे मुड़ के देखें तो वो कांवड़ ढोने वाला आ गया।